अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बट किचन फूड सीक्रेट्स। अल्लाह आपके घर को खुशियों और बरकतों से भरा रखे, आमीन। आज मैंने बनाए हैं बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार पोटैटो बाइट्स। इनको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। मज़ेदार से पोटैटो स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, इनका मैं छिलका उतार लूँगी। आलू छीलकर मैंने इनको अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इनकी करेंगे कटिंग। आलू को मैं 3 बड़े स्लाइस में कट कर लूँगी। आपने भी इसी तरह आलू की कटिंग करनी है। एक हिस्सा मैं इधर से इसका काट लूँगी और ये देखें, इस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। मोटे स्लाइस में आपने इसको काटना है, बारीक स्लाइस आपने नहीं काटने। अब मैं लंबाई के रुख इसके स्लाइस काट लूँगी और एक्स्ट्रा पीस इसका मैं निकाल दूँगी। और अब हम चौकोर शक्ल में इसकी कटिंग करेंगे। पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए आप बड़े साइज़ के आलू ख़रीदें। बड़े साइज़ के आलू की कटिंग बहुत अच्छी होगी चौकोर शेप में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाकी के आलू भी हम इसी तरह क्यूब शक्ल में कट कर लेंगे। अगर आपका दिल चाहे कुछ क्रिस्पी खाने को तो आप ये पोटैटो बाइट्स बनाएं और मज़े से खाएं। आलू कटिंग करने के बाद इनको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। आलूओं को तिक्का फ्लेवर देने के लिए हम इसमें कोयले का धुआं लगाएंगे। आलूओं के दरमियान में मैंने एक छोटी सी शीशे की प्याली रखी और इसमें जलता हुआ मैं कोयला रखूंगी और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है ताकि धुएं का फ्लेवर आलूओं में आ जाए। अब हम प्याली को उठा लेंगे। आलूओं में 2 मिनट धुआं लगाने के बाद अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें मैं आलू शामिल कर दूंगी और आलूओं को हम इसमें फ्राई करेंगे। 3-4 मिनट आलूओं को हम फ्राई करेंगे। फ्राई हमने इनको फुल फ्राई नहीं करना, हमने इनको हाफ फ्राई करना है। एक बार आपने ये पोटैटो बाइट्स बना लिए तो आप दोबारा बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, ये इतने मज़े के बनते हैं। आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको कढ़ाई से निकाल लूँगी। आलूओं को हमने हाफ फ्राई किया है, फुल फ्राई इनको नहीं करना हमने। आपने इस बात का ध्यान रखना है। आलूओं को हम प्लेट में निकाल लेंगे और इनको हम ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद हम इनका अगला स्टेप शुरू करेंगे। पोटैटो बाइट्स तैयार करने के लिए हम मैरिनेशन तैयार करते हैं। ये मैंने 4 चम्मच मैदा लिया है और आधा चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। 1 चम्मच भरकर हम इसमें तिक्का मसाला शामिल करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। इन मसालों में अब हम एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ शामिल करेंगे। 2 लहसुन के जवे हम इसमें चॉप करके शामिल करेंगे। लहसुन का इस्तेमाल आपने इस मसाले में ज़रूर करना है। लहसुन डालने से पोटैटो बाइट्स का फ्लेवर इतना मज़े का बनेगा कि आप हाथ ही नहीं रोक पाएंगे, बस खाते जाएंगे। लहसुन को चॉप करके मैंने इस मसाले में शामिल कर दिया है। अब मैं इस मसाले में शामिल करूँगी 1 लेमन का जूस। क्योंकि हम तिक्का फ्लेवर में ये स्नैक्स बना रहे हैं तो इसमें लेमन डालना भी ज़रूरी है। लेमन से इसका फ्लेवर और बढ़ेगा। स्नैक्स फ्राई करने के लिए अब हम बैटर तैयार करेंगे। इस बैटर में हमने एक ही बार में पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी इसमें शामिल करेंगे। जितनी हमें ज़रूरत हुई उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। एक ही बार में अगर हम सारा पानी डाल देंगे तो ये पतला ना हो जाए बैटर। देखें, इस तरह चम्मच के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी और पानी की ज़रूरत है, थोड़ा सा मैं इसमें और डालूँगी। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी हम इसकी तैयार कर लेंगे। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी, इससे ज़्यादा पतला आपने इसको नहीं करना। आलू जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे, अब ये आलू हम इस बैटर में शामिल करेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आलू आपने ठंडे करके इसमें शामिल करने हैं, गर्म आलू इसमें आपने नहीं डालने। अब चम्मच की मदद से हम सारा बैटर आलूओं पे लगा देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। आलूओं को हमने मेज़े में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम फ्राई करेंगे मज़ेदार और चटखारेदार पोटैटो बाइट्स। एक एक करके सारे पोटैटो मैं इसमें इसी तरह से डाल दूँगी।
सारे पोटैटो मैंने पैन में डाल दिए हैं। अब इनको एक अच्छा और बहुत ही प्यारा सा कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। और यहाँ पर बहुत ही सुपर और क्रिस्पी किस्म के ये पोटैटो हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको पैन से निकाल लूँगी। आधे पोटैटो हमने फ्राई कर लिए हैं और जो दूसरे आधे पोटैटो हैं वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे जल्दी से। फ्लेम इस टाइम पे हमने मीडियम रखा हुआ है। पोटैटो 3-4 मिनट फ्राई होने के बाद सुपर क्रिस्पी हो चुके हैं। अब मैं इनको पैन से निकाल लूँगी। मज़ेदार और क्रिस्पी पोटैटो को हम एक बाउल में डाल लेंगे। इसको मज़ीद और चटखारादार बनाने के लिए हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। अब हम इनको एक ट्रे में निकालते हैं। तिक्का पोटैटो बाइट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। ये बहुत मज़े के बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसके साथ ही रखें अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।